अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करती हैं, अपनी वीडियो को करती हूँ आगाज़। अफ्तारी की मैं तैयारी करने लगी थी, चीज़ें निकाल के बाहर रखी हैं। सबसे पहले पूछा हर बच्चे के हिसाब से कि उनके रोज़े हैं तो उनकी मर्ज़ी का खाना बन जाए तो फिर क्या ही बात है। अच्छा अफ़ान ने बोला था भिंडी गोश्त बनाना है, उसको भिंडी बड़ी पसंद है लेकिन बोटी के साथ ना। और आफ़िया ने बोला था मेरे लिए बोटी वाले चावल बनाने हैं, पुलाव जिसको कहते हैं। तो मैंने ना मसाला लगा के चिकन को रखा था, वो भी निकाल लिया है। अभी मैंने टमाटर पेस्ट का जो मैंने देखा ना कितना फ़ायदा होया। बस अब इसके अंदर मसाले जाएँगे, नमक, मिर्च, हल्दी जाएगी, थोड़ा-सा वो ज़ीरा और वो धनिया का पाउडर डाल के, पानी डाल के तो उसको मैं लगा दूँगी प्रेशर। तो दूसरी तरफ मैं रखूँगी भिंडी को फ्राई करने रख दूँगी। तो मैं ना सबसे पूछ लिया है, तो मुझे ये था एक-एक करके मैं खाना बना लूँ ताकि ईज़ी रहे। तो लुकमान की इफ्तारी जो है ना वो बाहर थी। तो मैंने कहा चलो छोटे बच्चों की इफ्तारी और हमारी बड़ों की, मेरा तो मेरे मियाँ की तो कोई डिमांड है ही नहीं है। बच्चों का रोज़े होते हैं फिर उन्हों दी मर्ज़ी दा तुसीं खाना बनाना ही पैंदा वे। ये होता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। तो खैर मैं भिंडी मैंने ना काट के रखी थी। तो आपको पता है जब आप डालते हो तो लगता इन्नी बड़ी भिंडी है, लेकिन जो फ्राई होंगी वो चाड़ी सुंगड़ के थोड़ी सी रह जाती। तो खैर ये था कि चलो अफ्तारी भी गुजर जाए तो सुबह जो है ना वो सहरी का भी थोड़ी सी भिंडी बच भी जाए तो यूज़ हो जाएगी। तो भिंडी को मैंने फ्राई करके रख लिया, प्रेशर मैंने खोल लिया। अभी इसके अंदर जाएगा ऑयल, वो भिंडी वाले ऑयल डालूंगी, फिर देखूंगी कितनी मुझे लोड है कि नहीं है। अच्छा मुझे ना कल एक बहन का मैसेज आया था कि आपको उर्दू बोलते बोलते आपकी पंजाबी निकल जाती। मैंने कहा यही तो मेन मसला है, पंजाबी इत्थों ही तो फड़े जाते ने हैं। पता ना भी ना किसी को लगे तो हमारी जो बोली है ना वो सानू फड़ा देंदी है। तो खैर असी कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन वैसे हमारी जो लैंग्वेज है ना असी दूर पहचाने जाने हैं कि पंजाबी जेह्ड़े ना खुले दिल दे खुलियां आवाज़ां वाले। उर्दू बोलते हुए पंजाबी भी आ जाती तो उसका खुद ही समझ जाएगा क्या क्या मसला है हम लोगों को। तो खैर भिंडी गोश्त जो है ना वो हो गया रेडी। अब मैं बाउल में डाल लूँगी। ये 3 बाउल का सेट में लेके आई थी फ्लो मार्केट से। मुझे ऐसे खुले जो बर्तन होते हैं, खुले मुँह वाले डोंगे, मुझे वो बड़े पसंद है क्योंकि सालन जो है ना वो खुला-खुला रहता है, आराम से डाल जाता है। बच्चे आराम ना पा लें। अगर वो गहराई वाला होता है ना उसके थोड़ा-सा म मसला होता है। मुझे ये खुले बर्तन मैंने इसलिए 3 का सेट लेके आई हूँ। हुण वारी आ गई जी आफ़िया दी। आफ़िया ने मुझे बोला था पुलाव मसाला मैंने लगा के रख दिया हुआ था फ्रीज़र में, वो पैकेट मैंने सुबह ही निकाल लिया था लेकिन फिर भी वो मेल्ट नहीं हुआ। मैंने कहा चलो अब इसके अंदर डाल के ना थोड़ा-सा पानी ऐड कर देवांगी ना तो वो खुद ही मिक्स हो जाएगा, खुल जाएगा पैकेट जो है ना। तो ये बड़ा ईज़ी रह जाता है। अभी स्टार्ट में मैंने इन चीज़ों को हाथ लगाना शुरू कर देता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें ख़त्म होती हैं तो फिर और बना के रख लेंगे। लेकिन शुरू में तो आपके अपने रोज़े होना फिर यही ਹੁੰਦਾ है कि जिन्ना हो सके ਤੁਸੀਂ शॉर्टकट ले लो। तो हुण इत्थे बनान लगी मैं पकौड़े का मसाला। प्याज और हरी मिर्च मैंने काट ली है। मैंने थोड़े थोड़े बनानियां ने चीज़ां कि जिहड़ियां ना फौरन मुक जान, कोई भी फ्रिज विच या बाहर ना पड़ी हों, क्योंकि नैक्सट डे फिर बनानियां होंदियां ने इफ्तारी दी चीज़। थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाओ ताकि नाल नाल ख़त्म हो जाए। पकौड़े समोसे जो है ना, समोसे जो है ना तब बच्चे खाते जब कोई और चीज़ ना हो। मेरे घर में ना इफ्तारी में खाना ही खाया जाता है। ऐसी चीज़ें जो ना थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ सिर्फ चस्का वगैरह लगाने के लिए, वो भी मैं और मेरे मियाँ हम दोनों बस खाते हैं। कि पकौड़े वगैरह या आलू के कटलस या बैंगन के पकौड़े कोई भी नहीं खाता, सिर्फ साढ़े दोवां दी हुंदा थोड़ा थोड़ा खाने के। तो मैं ना उन्ना की पकौड़े बनावांगी जिन्ने क असी दोवें ख़त्म कर दईए। तो खैर डेली भी नहीं बनाए जाते, बस शुरू शुरू विच ते चाऽ हुंदा ना कि इफ्तारी में जरा रौनक मेला लगा रहता दस्तरखान में, इसलिए थोड़ी छोटी चीज़ें बना लेते हैं। तो अभी गर्मी नहीं है, इस तरह कुछ ख़ास हम शरबत या मिल्क शेक जो है बच्चे नहीं पीते क्योंकि गर्मी होना फिर अपना भी दिल करता ठंडी यख चीज़ होवे। सुबह लस्सी वैसे मैं इनको बना के देती हूँ। तो अफ्तारी लिए मीठा जो है ना वो जो त्रिंकन है जो पीने वाला वो सारे मना करते थे कि अगर मैं बनाती हूँ जूस वगैरह। खैर मैं इस दफ़ा लेके भी नहीं आई वो रेड वाला जो रूह अफ़ज़ा, वो लेके भी नहीं आई। तो मैंने सादा पानी चलेगा, साथ जूस वगैरह है वो पी लेंगे। तो चटनी बनानी थी, मैंने 2 क्यूब्स निकाल के ना योगर्ट में डाल के रख दी है। मैं कहने जिन्नी देर साड़ी इफ्तारी तैयार होनी इसने खुद ही मेल्ट हो जाना है। तो चले जी अब चावल जाने लगे दम पे। तो दम लगाऊंगी उसके 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद बाकी काम स्टार्ट करने हैं। मैं चली गई थी वापस, बाकी स्टैंड से कपड़े पड़े हुए थे वो उतारे हैं। तो उतनी देर में चावल हो गए रेडी। अब इसको भी करूँगी साइड पे। तो हुण असी बना लेंगे थोड़ा जिहा सैलड घट लवांगी ताकि समोसे जो है ना वो खाने, अगर किसी ने तो वो सादे समोसे खाते नहीं, ऊपर सैलड वगैरह डाल रहे हैं और चटनी डाल के फिर खाते हैं।
खीरा वगैरह जो भी होता है। तो 5:30 का टाइम हो गया, मैंने कहा पहले ना बना लूँ मैं रोटियाँ, 4-5 मैंने रोटियाँ बनानी थी, बस चपातियाँ जो थी, हमारा रोज़ा खुलना 6:15 थे। तो मैंने कहा चलो हाट-बाट में बना के ना, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ क्योंकि सूखा आटा ये वो। तो मैंने फटाफट आधे घंटे पहले रोटियाँ बना के रख ली हैं। अब मैं काट रही हूँ थोड़ा सा छोटू सा सैलड, ताकि जो है ना बच्चे जब खाना खाते हैं ना उन्होंने नाल खीरा भी चाहिए कुछ, अगर समोसे ते पाना है तो समोसे ते भी वो पा सकते हैं। हुण असीं खजूरां वगैरह जड़ियां ने कड्डियां ने, मैंने वाश के फ्रिज में रखी हुई हैं, वैसे मैं रखती हूँ घर में। तो इनको मैं टेबल पे लेके जाने लगी थी कि मैंने कहा चलो जो चीज़ें लेके आई इनको यूज़ करते हैं। पैसे लाए तो फिर पता भी तो लगे ना पैसे लाए। तो जो चाँद लेके तो उसके अंदर मैंने बादाम फिल कर दिए हैं। अच्छा ये बादाम फ्लो मार्केट से लेके आई, बड़े मज़े के मीठे बादाम है, मीठे वाले जो होते हैं ना, तो वो वाले बादाम है, छोटे जो देसी बादाम है वो वाले। तो अभी इनको मैं करूँगी टेबल पे भेज दिया। देखे ना पकौड़े थोड़ा जहा मसाला मैं रेडी किया, मैं ज़्यादा नहीं किया क्योंकि जिन्नी बस फटाफट ना एक परागा बने और खाधे जान ना। तो पकौड़े पावांगी। उस तो बाद 4 अज मैं 5 तो 6 समोसे कड्ढे ने क्योंकि पहला दिन से मैनू पता नहीं सी बच्चे केड़े बच्चे ने समोसा फड़ना है केड़े नहीं। तो लेकिन यकीन करें 2 समोसे यूज़ हुए हैं, 4 समोसे बच गए थे ना। तो वो फिर रात को लेट नाइट, अच्छा रोज़े च बड़ा मसला होंदा वे, अगर तुसीं रोज़ा खोल लिया उस वक्त सारी गिरफ्तारी टाइम इन्नी भुख नहीं लगदी। लेकिन जिवें तुसीं नमाज़ां वगैरह पढ़ लैंदे ना इशा दियां, ते जो तुसीं बैड ते जान लगदे उदों जेह्ड़ी क्रेविंग होंदी है ना वो बड़ी भैड़ी होंदी है। तो कल मीठे की क्रेविंग हो रही थी, मेरे मियाँ कहते मीठा नहीं कुछ बनाया। तो मेरा मुझे लग रहा था कि कल मैं फ्रूट जरा बनाऊँगी, मीठा मीठा उनको दिल कर रहा है खाने को ना। तो अभी जो मैंने ट्रेन निकाल ली है, ये भी मैं फ्लो मार्केट से लेके आई थी, पिछले साल की है। मैंने पिछले साल तो कोई नहीं आपको शो की, इस दफ़ा मैंने निकाल ली है। मैंने कहा चलो अच्छी लगेगी टेबल पे, तो आप लोग पूछेंगे ये कहाँ से लिए। कल मैंने स्टोरी भी लगाई थी तो मुझे मैसेज आए कि बाजी आपने ये दिखाई नहीं है, ये मैं पिछले साल लेके आई थी फ्लो मार्केट जो गिंजा में लगती है ना, ग्रीसा में। तो वहाँ से लेके आई। तुर्किया मार्केट में ना ऐसे बर्तनों की क्या ही बात है भी इतनी सस्ती है, 12 यूरो की मुझे लगता है मिली थी। अब तो खैर लाजमी पता 1 साल हो गया, होर महंगी थोड़ी जी देनगे, इतने भी वो अच्छे नहीं है। जिन जिन टाइम लंघदा वे तो उन जो चीज़ां महंगियां हो जाती। तो खैर अब जो है ना ये वाली जो है ना ट्रे वो होगी रेडी, डिश कह ले कुछ कह ले। तो अब इसको टेबल पे जाने के लिए भेजने लगी हूँ। बाकी छोटी मोटी चीज़ें सारी जो है मिशाल ने टेबल सेट कर दी है। अच्छा मेरे मियाँ को ना खाना हमेशा नीचे बैठ के खाते हैं, ख़ास उससे सहरी ते इफ्तारी। अब वो हमारे जो नीचे बिछाने वाली चटाई है ना वो हो गई ख़राब। अब लगी हुई एक्शन मार्केट में चटाई, तो कल शायद जाऊँ। वो कह रहे थे चटाई लेके आओ मेरे से ऊपर बैठ के ना, मज़ा नहीं आता मुझे खाना, मुझे नीचे बैठ के खाना खाना है। मैंने कहा ये मुझे इजी लगता है। अब इस पे हाथ लग गया कि आराम नाल किचन तो चीज़ां धरनियां ते वापस टेबल ते रख रही। तो देखिए मैं किधरों एक्शन मार्केट जानी मैं लैन, क्योंकि उनको होता है कि इफ्तारी की चीज़ें सहरी की चीज़ें नीचे जाएँ, बच्चों को नीचे बैठने का भी नॉर्मल। तो मैंने नीचे बैठ के बच्चे खाना खाते थे। ये तो टेबल आपको पता 2 साल पहले ही मैंने लिया था, नहीं तो मेरा तो दस्तरखान ही सजा रहता था माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी टेबल पे खाना आ गया, बच्चे जो है वज़ू करने गए हैं क्योंकि नमाज मगरिब पढ़नी है, जैसे खजूर खानी है फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो अभी सब कोई वज़ू करने चले गए हैं, इफ्तारी के लिए जो वज़ू करते हैं। तो इत्थे मैनू दो इजाज़त, दुआओं च याद रखियो ज़रूर मैनू ते मेरे बच्चों नू। ते अल्लाह हाफिज़।